नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटियों के लिए है, सुकन्या समृद्धि योजना या फिर SSY। आज इस वीडियो में हम इस स्कीम के सारे फीचर्स के टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या क्या बेनिफिट है इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के तहत 2015 में गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटियों के लिए है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चियों की पढ़ाई और शादी के खर्चों के लिए सेविंग करना। तो यदि आपकी कोई बेटी है और आप लॉन्ग टर्म में उसकी पढ़ाई या फिर उसकी शादी के लिए सेविंग करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम साबित हो सकती है। ये गवर्नमेंट की स्कीम है, इसलिए 100% सेफ है और ये आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देती है और साथ ही बहुत अच्छा इंटरेस्ट देती है। इस स्कीम में आपको 7.6% का पर एनम का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, जो कि एनुअल कंपाउंडिंग है और गवर्नमेंट इसे हर क्वार्टर रिव्यू करती है। ये जो एनुअल कंपाउंडिंग है, इसका मतलब ये होता है कि आपको एक साल में जो भी इंटरेस्ट मिला है उसे आपके प्रीवियस इन्वेस्टमेंट में जोड़ दिया जाता है और नेक्स्ट ईयर से आपको उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलने लग जाता है। इस स्कीम में अकाउंट ओपन करने की मैक्सिमम एज 10 है, मतलब कि 10 साल से बड़ी बच्चियों का अकाउंट नहीं खोला जा सकता। साथ ही एक परिवार में सिर्फ 2 ही बेटियों का अकाउंट खोला जा सकता है और हर एक बेटी का सिर्फ एक ही अकाउंट हो सकता है। सिर्फ कुछ स्पेशल केसेस में एक परिवार में 3 बेटियों के अकाउंट कंसिडर किए जाते हैं। यदि पहला बच्चा बेटी हो और सेकेंड टाइम में 2 जुड़वा बेटियाँ हो जाएँ तो फिर तीनों बच्चियों का अलग अलग इंडिविजुअल अकाउंट हो सकता है, या फिर पहली बार में ही ट्रिपलेट्स बेटियां हो जाएं तो फिर इस केस में भी 3 अकाउंट अलाउड होते हैं। इस स्कीम में आप मात्र 250 रुपये पर ईयर से अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस स्कीम का मिनिमम इन्वेस्टमेंट मात्र 1 साल का 250 रुपये है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए है, मतलब कि आप 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप इसे मंथली कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं। इसमें आप साल में कितनी बार भी अपना जो अमाउंट है डिपॉजिट कर सकते हैं। साथ में यह भी ज़रूरी नहीं है कि यदि इस साल आपने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है तो नेक्स्ट ईयर आपको उतना ही करना पड़ेगा या उससे ज़्यादा करना पड़ेगा। आप 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक के बीच का कितना भी अमाउंट इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। यदि आपने 250 रुपये भी जमा नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे समय में आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाता है और इस अकाउंट को वापस से चालू कराने के लिए मात्र आप 50 रुपये की पेनल्टी देकर और जितने साल आपने अकाउंट बंद रखा है उतने हर साल के 250 रुपये के हिसाब से पैसे जमा कर आप इस अकाउंट को वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं। और यदि बाई चांस आपने कुछ समय तक कंट्रीब्यूशन किया है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है और आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू हो गया है तो ऐसे केस में भी आपका जो पैसा जमा है उस पर आपको स्कीम के इंटरेस्ट के बराबर इंटरेस्ट मिलेगा। पहले ऐसा होता था कि डिसकंटिन्यूड अकाउंट में सिर्फ सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट के बराबर इंटरेस्ट मिलता था, लेकिन गवर्नमेंट ने बाद में इसे चेंज कर दिया है। अब आपको जो स्कीम का इंटरेस्ट है वही इंटरेस्ट अपने डिसकंटिन्यूड अकाउंट पे भी मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना में 21 साल का लॉक इन होता है, मतलब कि 21 साल से पहले पैसा आप नहीं निकाल पाएंगे। यदि आपकी बेटी 5 साल की है तो जब वह 26 की हो जाएगी तब आप इन पैसों का विड्रॉल कर पाएंगे। इस स्कीम में आपको अकाउंट ओपनिंग के 15 सालों तक इन्वेस्टमेंट करना होता है और उसके बाद 6 साल का वेटिंग पीरियड होता है और उस वेटिंग पीरियड के कंप्लीट होने के बाद इन पैसों को विड्रॉल कर सकते हैं। यदि आप प्री मैच्योर विड्रॉल करना चाहते हैं, उसके टेन्योर के कंप्लीट होने से पहले विड्रॉल करना चाहते हैं तो वो सिर्फ कुछ ही कंडीशंस में पॉसिबल है। उसमें भी सिर्फ आप 50% तक का अमाउंट ही विड्रॉ कर सकते हैं। आप अपनी बेटी की शादी या फिर उसकी हायर स्टडीज़ के लिए 50% तक का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। यदि आप हायर स्टडीज़ के लिए पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो उसका 18 साल का होना कंपलसरी है और साथ ही आपको हायर स्टडीज़ के डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा प्रूफ के लिए। और यदि आप मैरिज के लिए पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो भी इस कंडीशन में उसका 18 साल का होना कंपलसरी। यदि आप इस स्कीम को उसके टेन्योर के कंप्लीट होने से पहले बंद करना चाहते हैं तो यह सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कंडीशन में पॉसिबल है। पहला तो यह कि उस गर्ल चाइल्ड की डेथ हो जाए जिसके नाम पे अकाउंट है, तो ऐसे में वो अकाउंट क्लोज हो जाता है और उसमें जो भी जमा पैसा है वो उसके गार्जियन को मिल जाता है। या फिर जो गर्ल चाइल्ड है उसका रेसिडेंट स्टेटस चेंज हो जाए, मतलब कि वो NRI हो जाए या फिर उसकी कंट्री सिटीजनशिप चेंज हो जाए, किसी और कंट्री में हो जाए, तो भी ये अकाउंट प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है। या फिर गार्जियन की डेथ हो जाए या फिर गर्ल चाइल्ड को कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो इस केस में भी प्री मैच्योर क्लोजर हो सकता है।
इस स्कीम को लेने के लिए आप किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में ले सकते हैं। साथ ही आप इस स्कीम को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से बैंक में कर सकते हैं, बैंक से पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं, या फिर आपका रेजिडेंस चेंज हो जाता है, आप किसी और सिटी में रहने चले जाते हैं, तो आप इसे किसी भी सिटी में किसी भी बैंक में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस स्कीम का सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ट्रिपल एग्जेम्प्ट कैटेगरी में होना है। इसका मतलब यह है कि आप इसमें जो भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं वह सेक्शन 80C में टैक्स फ्री होता है। इस स्कीम से आपको जो इंटरेस्ट की अर्निंग होती है वो भी कम्प्लीटली टैक्स फ्री होती है, और इस स्कीम में जो मैच्योरिटी में आपको जो अमाउंट मिलता है, जो कॉर्पस मिलता है, वह भी कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है, जिस कारण यह स्कीम टैक्स एडजस्टेड रिटर्न को कहीं ज़्यादा बढ़ा देती है। यदि आप अपनी बेटी की पढ़ाई या फिर शादी के लिए सेविंग्स करना चाहते हैं तो यह स्कीम नो डाउट बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है। इसके साथ ही साथ इतने लॉन्ग टर्म गोल के लिए आपको म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी ग्रोथ और बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं, और इतने लंबे समय में ज़्यादा मार्केट रिस्क भी नहीं होता है। यदि आप म्यूचुअल फंड में हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि आपको सुकन्या समृद्धि योजना या किसी भी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछें, और यदि इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।